अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 4 मई से 10 मई का हफ्ता टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन ये वीक आप लोगों के लिए मजबूत, हकीकत पसंद और अमली एनर्जी के साथ शुरू होने जा रहा है। इस वीक में आपकी शख्सियत के अंदर इस्तेहकाम, फैसलों में पुख्तगी और अपने हकूक़ के लिए खड़े होने की हिम्मत नुमाया नजर आती है। सन की पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी पहचान बनाने और खुद एतमादी बढ़ाने में हेल्प करेगी, जिसके नतीजे में आपको अपनी अहमियत का एहसास पहले से ज़्यादा होगा। मरकरी की तब्दीली ज़हनी सोच को अमली रुख देने में आपकी हेल्प करेगी, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में जहां आप पहले मुश्किल का शिकार थे। जबकि मार्स की ताकतवर एनर्जी आपके अंदर हिम्मत और एक्शन लेने का जज्बा बढ़ाएगी, जिससे आप अपने रुके हुए मामलात को आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। इस वीक में ओवरऑल आपके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा होता नज़र आता है कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं बल्कि अमली कदम उठाने का वक्त है। ये वक्त अपनी कदर पहचानने, अपने फ़ैसलों पर एतमाद करने और दूसरों के दबाव से आज़ाद होने का है। आपको इस वीक में महसूस होगा कि कुछ पुराने बोझ या ज़हनी दबाव आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और एक नई शुरुआत का रास्ता खुल रहा है। ये वीक उन टॉरियन अफराद के लिए ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट रहेगा जो अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम चाहते हैं और किसी बड़े फ़ैसले की तैयारी कर रहे हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो टॉरियन ये वीक आप लोगों के लिए खासा इंपॉर्टेंट और मायने खेज होने वाला है। अगर आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं तो इस वीक में आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा। ख़ास तौर पर वो टॉरियन अफराद जो पिछले कुछ अरसे से खामोशी से अपना काम कर रहे थे, अब उनके लिए तारीफ़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिनमें आपको अपनी सलाहियतें साबित करने का मौका मिलेगा। इसलिए किसी भी नए काम से घबराने की बजाय उसे एतमाद के साथ टॉरियन कबूल कीजिएगा। अगर आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं तो ये वीक एप्लीकेशन देने, इंटरव्यूज़ देने या किसी अहम कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। कुछ टॉरियन अफराद के लिए पुराने इदारे या किसी पुराने बॉस की तरफ से दोबारा राब्ता भी मुमकिन है, और जो लोग सरकारी इदारों में जॉब करते हैं या किसी बड़े इदारे में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। मगर सब्र और मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी होगी टॉरियन। इस वीक में किसी साथी के साथ मामूली इख्तलाफ भी पैदा हो सकता है, इसलिए जज्बाती रद्द अमल देने की बजाय पेशा वराना रवैया अपनाना आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। याद रखिए कि इस वीक में आपकी कामयाबी का राज जल्दबाजी नहीं बल्कि सोच समझ कर उठाया गया कदम होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक 50-50 मामलात लेकर आया है। कुछ टॉरियन अफराद के लिए आमदन के नए ज़राए खुलने के इशारे मौजूद हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो इजाफी काम या फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई छोटा मगर फ़ायदेमंद मौका सामने आ सकता है। इस वीक में आपको अपनी माली मनसूबाबंदी पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। वो टॉरियन अफराद जो किसी बड़े खर्च या सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो बेहतर होगा कि इस फैसले को जज्बात की बजाय मुकम्मल तहकीक और मशवरे के बाद करें। कुछ अफराद के लिए पुराने कर्ज या उधार की वापसी की सूरत भी बनती नज़र आती है, जिससे वक्ती तौर पर माली दबाव कम होगा। ये भी मुमकिन है कि ख़ानदान के किसी फ़र्द की माली मदद करना पड़े, मगर इस मामले में हद से ज़्यादा जिम्मेदारी लेने से गुरेज कीजिएगा। इस वीक में टॉरियन माली मामलात में सब्र और प्लानिंग ही कामयाबी की कुंजी नज़र आती है। जो लोग सेविंग करने का इरादा रखते हैं के लिए ये वक्त अच्छी शुरुआत का साबित हो सकता है, बशर्ते कि गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचें और अपने वसाइल का समझदारी से इस्तेमाल करें। बिजनेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और अमली फ़ैसलों का वक्त है। अगर आप किसी बिजनेस से वाबस्ता हैं तो इस वीक में आपको किसी नए क्लाइंट या पार्टनर के साथ रब्ता करने का मौका मिल सकता है, जो फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित होगा। ये वक्त टॉरियन अपने बिजनेस को वुसअत देने, नई मसनूआत मुतारफ़ कराने या मार्केटिंग के तरीक़ों में तब्दीली करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन किसी भी बड़े मुआहिदे पर सिग्नेचर करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ टॉरियन अफराद के लिए ख़रीदो फ़रोख्त या किराए से मुतल्लिक अच्छी खबर आने के इम्कानात भी मौजूद हैं, और अगर आप ज़मीन, मकान या दुकान ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में इब्तदाई गुफ्तगू या मुआहिदे की बुनियाद रखी जा सकती है, मगर फ़ैसला जल्दबाजी में ना करें। कुछ
टॉरियन अफराद के लिए पुराने प्रॉपर्टी के तनाज़े हल होने की उम्मीद भी नज़र आती है। बिजनेस में एतमाद और हिकमत अमली के साथ किए गए फैसले आने वाले महीनों में पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो टॉरियन, इस वीक में आप लोगों के लिए ये मामलात काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वक्त अपने जज्बात को वाज़े करना, दिल की बात खुलकर बयान करने का हो सकता है। पिछले कुछ अरसे से अगर किसी गलतफहमी या फासले ने आपके रिलेशनशिप को मुतासिर किया था तो अब इसको ख़त्म करने के मौके पैदा हो सकते हैं। इस वीक में आपको ये एहसास होगा कि रिश्ता सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी और बर्दाश्त से चलता है। कुछ टॉरियन अफराद के लिए पुराने रिश्ते की याद या किसी पुराने शख्स का दोबारा राब्ता भी मुमकिन नज़र आता है जो आपके दिल में उलझन पैदा कर सकता है। इस सूरत हाल में जल्दबाजी में फ़ैसला करने से गुरेज कीजिएगा। जो लोग अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वक्त छोटी छोटी खुशियों को शेयर करने और एक दूसरे को वक्त देने का है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में शक या बदगुमानी का टॉरियन शिकार हैं तो इस वीक में सच्चाई सामने आने के इम्कानात नज़र आते हैं जो बज़ाहिर मुश्किल मगर मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ओवरऑल मोहब्बत के मामलात में ये वीक बर्दाश्त, सच्चाई और पॉजिटिव रवैया अपनाने का है। कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें, तभी आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। शादीशुदा टॉरियन अफराद के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का है। कुछ शादीशुदा अफराद को घरेलू मामलात या माली ज़िम्मेदारियों की वजह से ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने शरीक हयात के साथ खुलकर बात करेंगे तो मसाइल का हल आसानी से निकल सकता है। इस वीक में किसी छोटे मसले को नज़रअंदाज करना बेहतर होगा क्योंकि गैर ज़रूरी बहस रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। और जो जोड़े काफ़ी टाइम से किसी अहम फैसले जैसे घर की तब्दीली, नई खरीदारी या ख़ानदान में इजाफे के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए इस वीक में इब्तदाई प्लानिंग मुमकिन नज़र आती है। सिंगल टॉरियन अफराद के लिए ये वीक दिलचस्प रहेगा क्योंकि किसी नए शख्स से मुलाकात या बातचीत का आगाज़ हो सकता है। ख़ास तौर पर किसी समाजी तकरीब, ऑनलाइन कनेक्शन या काम के माहौल में। कुछ सिंगल्स के लिए पुराने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ में भी नया मोड़ नज़र आता है, लेकिन जल्दबाजी में टॉरियन किसी पर मुकम्मल एतमाद करने की बजाय वक्त लेकर उस शख्स को समझना ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीक में दिल के मामलात में जज्बात के साथ साथ अक्ल को साथ ज़रूर रखें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो टॉरियन ये वीक मोहतात रहने का इशारा लेकर आया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से थकन, नींद की कमी या ज़हनी दबाव का शिकार थे उन्हें अपनी डेली रूटीन पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस वीक में जिस्मानी कमज़ोरी, सर दर्द, गले या मैदे से मुतल्लिक मामूली मसाइल पैदा हो सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप अपनी खुराक और आराम का टॉरियन ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके मामलात हेल्थ के हवाले से ख़राब हो सकते हैं। बेहतर है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हल्की वर्जिश को आदत बनाएं और रात को देर तक जागने से गुरेज करें। और अगर बात करें टॉरियन स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तवज्जो और मेहनत का इम्तिहान लेकर आया है। कुछ स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में ध्यान देने पर मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन अगर मुस्तकिल मिजाजी से तालीम पर तवज्जो देंगे तो ये वीक बेहतरीन रहेगा। जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए प्लैनेट्स अच्छे मामलात लेकर आए हैं, लेकिन सब्र और दुरुस्त मालूमात पर अमल करना टॉरियन ज़रूरी होगा। ये वक्त अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना चाहते हैं। टॉरियन अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से तो इस वीक में जल्दबाजी और जज्बाती फ़ैसलों से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी अहम मामले में बगैर सोचे समझे कदम उठाएंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है। ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मामलात में, रिश्तों या बिज़नेस के फ़ैसलों में मुकम्मल तहकीक और मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीक में गैर ज़रूरी बहस या किसी पर जल्दी एतमाद करना आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है, इसलिए अपनी हदूद को पहचानना और खामोशी इख्तियार करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। रूहानी तौर पर आप खुद को मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीक में कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वहाब या रज़ा को ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून और इसके मामलात में आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ओवरऑल ये वीक टॉरियन आप लोगों के लिए इस्तेहकाम, हकीकत पसंदी और अमली कदम उठाने का वक्त है। अगर आप सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने मामलात को संभालेंगे तो आने वाले दिन आप
लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। आखिरी मैसेज अपने आप लोगों के लिए यही है कि अपने दिल की आवाज़ सुने मगर अक्ल को साथ रखें, क्योंकि इस वीक में आपके फ़ैसले ही आपकी मुस्तकबिल की बुनियाद बनते नज़र आते हैं। कोशिश करें खुद को पॉजिटिव रखें और जितना हो सके आपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जब आपका ताल्लुक़ रब से मज़बूत होगा तो आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी इस वीक की लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।